हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैकेनिकल स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन बिहार में आपका स्वागत है। चलिए आज हम एक सवाल को सॉल्व करेंगे जो कि TRE 1 यूपीएससी TRE 1 9/10 26/8/2022 को ये सवाल पूछा गया था। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये भी सवाल है। चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि सवाल क्या है। हम देख रहे हैं कि सवाल जो है दो धन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग जो 306 है, दो धन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग 306 दिया हुआ है। यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक संख्या के का 25 गुना है तब उनका अंतर क्या होगा। यानी कि सवाल में ये कहा गया है कि दो धन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग 306 है। यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना है तब उसका जो है अंतर क्या होगा। यानी कि पहला पूर्णांक संख्या और दूसरा पूर्णांक संख्या निकालने के बाद दोनों पूर्णांक संख्या का इसमें बोल रहा है कि अंतर क्या है। चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि बड़ी पूर्णांक संख्या x तथा छोटी पूर्णांक संख्या y है। तब हम यहाँ पर प्रश्न से देखेंगे। प्रश्न क्या है, तब प्रश्न से आप प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। अब क्वेश्चन में हम देखते हैं कि दो धन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग 306 है। यानी कि बड़ी पूर्णांक संख्या के वर्ग और छोटी पूर्णांक संख्या के वर्ग का योग जो है 306 दिया हुआ। चलिए हम इसे हम पहला समीकरण निकाल देते हैं कि बड़ी पूर्णांक संख्या x² प्लस y² बराबर ये 306 दिया हुआ। इससे हमको समीकरण ये इसको हम 1 मान लेंगे, इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। फिर पुनः देखते हैं यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग, अब बड़ी पूर्णांक संख्या कौन है x, यानी कि x² अगेन x² बड़ी पूर्णांक संख्या के वर्ग बराबर है, यानी कि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग जो है छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना है। क्योंकि छोटी पूर्णांक संख्या हम जो माने हैं y माने, तो y का जो दिया हुआ ये 25 गुना दिया हुआ, यानी कि समीकरण इससे हमको ये दूसरा समीकरण उसको मान लेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर x² प्लस y² 306 दिया हुआ है और पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण में x² बराबर 25 गुना y गुना 25 दिया हुआ है। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर x² है और यहाँ पर भी x² है, क्योंकि दूसरा समीकरण का मान जो है पहला समीकरण में हम रख देते हैं। यानी कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान यानी कि x² का मान समीकरण 2 में x² की जगह पर हम x² का मान रखेंगे। तब देखते हैं हमको क्या सोल्यूशन आता है। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी कि x² की जगह पर y गुना 25, यानी कि y गुनी 25 प्लस यहाँ पर y² बराबर हो जाएगा 306। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये एक तरह का अब समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गया। द्विघात समीकरण यहाँ पर जो क्रिएट हो गया, द्विघात समीकरण यहाँ पर जनरेट हो गया, यानी कि y² प्लस 25y बराबर 306। अब इसको सोल्व करके y² प्लस 25y माइनस 306 बराबर 0। अब इसको हम द्विघात समीकरण हम तोड़ते हैं, तो इसको हम यहाँ यदि गुणनखंड करेंगे 306 का गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं कि 15 3 आता है। फिर इसमें हम 9 से देंगे तो ये हो जाएगा 17, क्योंकि 17 नंबर 53 से होता है। तो अब इसको हम यानी कि 9 17 गुना 34 और माइनस 9 करते हैं तो ये 25 आ जाता है। चलिए इस बेसिस पर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि y² प्लस 34y माइनस 9y 306 इक्वल टू 0। चलिए इसको हम अब सॉल्व करते हैं, यानी कि y² प्लस 34y माइनस 9y माइनस 306 बराबर 0। सॉरी ये 2 बार लिखा गया। चलिए इसको यहाँ अब हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें से हम y कॉमन लेते हैं। तो y हम यदि कॉमन ले लेंगे यहाँ से, पहला में से यदि y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस y प्लस 34 हो जाएगा। तो यहाँ से हम माइनस 9 कॉमन ले लेंगे। इस दोनों में हम माइनस 9 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है y, इसमें हम 9 से भगा देंगे, ये हो जाएगा प्लस 34 बराबर 0। चलिए अब इस दोनों में देखते हैं कि y प्लस 34 हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो y प्लस 34 ये हो जाएगा y माइनस 9, इसका गुणनखंड भी हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको हम रोकते हैं, क्योंकि y का मान
निकालते हैं तो 9 आता है, और इसको रखते हैं यहाँ पर y का मान निकालते हैं तो -34 आता है, यानी कि y + 34 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा -34। फिर हम देखते हैं कि y - 9 बराबर 0 रखते हैं तो y का मान यहाँ पर निकालते हैं तो y का मान 9 निकलता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि y जो है एक घन पूर्णांक है, क्योंकि y बराबर 34 हो ये संभव नहीं है, ये y का मान जो है -34 वो संभव हो जाएगा और असंभव हो जाएगा, ये मान तो होगा नहीं, यानी ये मान नहीं होगा, ये y का मान होगा क्या 9 होगा। अब यानी कि y हम किसको माने हैं, y जो है छोटी पूर्णांक संख्या माने, यानी कि छोटी पूर्णांक संख्या का मान जो है छोटी पूर्णांक संख्या यानी कि y बराबर यहाँ पर 9 निकलेगा। अब जो है x का मान यानी कि बड़ी पूर्णांक संख्या का मान हमको निकलना है। अब हम समीकरण देखते हैं कि समीकरण 2 में x² बराबर y गुनी 25 है, यानी कि यहाँ पर हम समीकरण 2 में y का मान रखते हैं तो समीकरण 2 से यानी कि x² बराबर y का मान कितना है 9 गुना 25, यानी कि समीकरण 2 में जो है y का मान हम यहाँ पर रखते हैं। तब यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा √9 गुना 25, इसको फिर हम सोल्व करेंगे तो 3 गुना 5 हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि बड़ी संख्या कितना आ गया, बड़ी पूर्णांक संख्या 15 आ गया। अब बड़ी पूर्णांक संख्या और छोटी पूर्णांक संख्या का अंतर हमको निकालना है, अब अंतर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अंतर हम निकालेंगे तो 15 - 9 आता है, ये हो जाता है 6। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन ए में जो है इसका मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ से ये हो जाएगा 6। चलिए ये बहुत अच्छा सवाल था जो कि BPSC TRE-1 में टीचर वाले वैकेंसी TRE-1 में 9th में ये पूछा गया सवाल था, 26/8/2023 में सवाल पूछा गया था, जो कि बहुत अच्छा सवाल था। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम और ये सवाल को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।